चंद्रशेखर आजाद की संसदीय जाना अब तय माना जा रहा है। तो ऐसे में एक सवाल ये है कि क्या मायावती अब चंद्रशेखर आजाद को बचाने के लिए आगे आएंगी और क्या चंद्रशेखर आजाद को अपने पाले में लेने का ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि मायावती लगातार अपनी सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही हैं और इसी के चलते वो बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। और क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होना है और सबसे ज्यादा अगर बहुजनों की आबादी है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है और उसी के दम पर वो चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं। तो अब ये देखा जा रहा है तो क्या चंद्रशेखर आजाद का समर्थन मायावती करेंगे। हालांकि अभी तक कभी भी खुले मंच से मायावती ने चंद्रशेखर आजाद पर दो शब्द नहीं बोले हैं, लेकिन हर मंच पर चंद्रशेखर आजाद मायावती की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं, उनकी पार्टी में शामिल होने की इच्छा भी जता चुके हैं। तो क्या ये सबसे अच्छा मौका है दोनों नेताओं को साथ में आ जाने का, और क्या मायावती को भी इससे मदद मिलेगी? जहां चंद्रशेखर आजाद को मदद मिलेगी, लेकिन मायावती को भी क्या इससे कोई फायदा होगा भी या नहीं होगा, या फिर मायावती ही जानबूझकर उनको फंसाने का काम कर रही है? क्योंकि तमाम तरीके के आरोप लगाए, जब से रोहिणी घाबरी ने आरोप लगाए तो आरोपों का एक पिटारा खुल गया। कोई कह रहा कि बीजेपी का हाथ है, कोई कह रहा आरएसएस का हाथ है, कोई कह रहा कि बसपा का ही हाथ है, कोई कह रहा कुछ, कोई कह रहा कुछ, कोई उल्टा रोहिणी घाबरी को आरोपी ठहरा रहा कि रोहिणी घाबरी ने गलत आरोप लगाए। ऐसा कुछ है ही नहीं। यही देखा गया कि एक जंग सोशल मीडिया पर छिड़ गई, एक बाढ़ आ गई और उसके बाद में अब जब महिला आयोग तक बात पहुंची, पहले लोग बोल रहे थे कि रोहिणी ने शिकायत क्यों नहीं की, कहाँ शिकायत की, कोई कानून में प्रक्रिया नहीं अपनाई। लेकिन जब बात महिला आयोग में पहुंची, महिला आयोग सख्त हुई और महिला आयोग ने ही अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तो चंद्रशेखर आजाद को ये कहना पड़ रहा है कि मेरी सांसदी भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं है, मैं झुकूंगा नहीं। जो चंद्रशेखर आजाद सार्वजनिक तौर पर मंचों से रोहिणी पर कोई जवाब नहीं देना चाह रहे थे, वो ये बोल रहे थे मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, अब क्यों सफाई देनी पड़ रही है कि मेरी सांसदी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं। यानी खुद उनको अब पता चल चुका कि उनकी सांसदी जाने वाली है, उन्होंने गलत किया है और उनके खिलाफ सबूत भी हैं। ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने जाने अनजाने में एक तरीके से लोगों को बता दी। तो अब सवाल यह है कि क्या मायावती उनके पक्ष में आएंगी या नहीं आएंगी, और अगर पक्ष में आती हैं तो क्या दोनों नेताओं को जो है उनका जनाधार बढ़ेगा, दोनों साथ में आ जाएंगे, दोनों साथ में 2027 का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि मेरी सांसदी तो आप छीन सकते हो, मैं जिस तरह से एक छोटे से परिवार से, दलित परिवार से उभर करके आया और सांसद बना, मेरी आवाज संसद में किसी से सुनी नहीं जा रही है और 2027 में मैं बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। ये बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया कि 2027 में काफी लोग मुझसे जल रहे हैं, इसलिए मुझे दबाना चाहते हैं। तो क्या अगर 2027 में एक तरफ जहां मायावती अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, तो क्या चंद्रशेखर आजाद उनका मोहरा बन सकते हैं, या फिर चंद्रशेखर आजाद को रास्ते से हटाकर ही मायावती को बहुजनों का वोट मिल सकता है? ये भी अभी सस्पेंस बढ़ गया। और क्या मायावती बचाने आएंगी या नहीं आएंगी, उनकी संसदी जाएगी या नहीं जाएगी, ये भी एक सवाल अभी बंद कर रह गया। अगर दोष सिद्धि होती है तो वाकई चाहे मायावती भी बचाने आए तो चंद्रशेखर आजाद बच नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, रिश्ते आजाद समाज पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के अच्छे जरूर हो सकते हैं और 2027 के चुनाव में कुछ बड़ा खेल वो कर सकते हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद की संसद जाएगी नहीं जाएगी और मायावती का इस पर क्या स्टैंड होने वाला है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।